नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। 3 दशक बीत चुके हैं लेकिन पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का कहर नहीं थमा है। हर साल हजारों माओं की गोद सूनी कर देने वाले सीएम राज का खात्मा करने का अब तक कोई रास्ता नहीं निकाला गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून के दस्तक के पहले इस बीमारी ने मासूमों को चपेट में ले लिया है। इसमें कई की मृत्यु हो चुकी है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में भी अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों बच्चे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कई बच्चों को मौत की जिंदगी सुला दिया गया है। सवाल ये है कि कब तक इंसेफ्लाइटिस के मौत के तांडव चलेगा जब इतने दावे किए जाते हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में भी इंसेफ्लाइटिस से लड़ने में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े। उनके इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम तक नहीं किए गए। हम विकास के लाख दावे करते हैं। हम सुपर पार होने का दम भी भरते हैं। हमने मंगल ग्रह पर जिंदगी के अंश तो खोज निकाले, लेकिन अपने ही देश में अपनी जिंदगी के अंश को बचा पाने में हम लाचार हैं। उन्हें अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते देखने को मजबूर हैं। छत्तीस साल का लंबा अरसा बीत गया। पूर्वांचल से मौत का तांडव शुरू करने वाली ये बीमारी देश के दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में लेती चली गई। इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं। स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन कोई भी सरकार इंसेफ्लाइटिस के कहर को नहीं रोक पाई। हर साल इंसेफ्लाइटिस से हजारों मासूमों की जानें जाती हैं, लेकिन एक विकासशील देश का इतना बड़ा स्वास्थ्य महकमा 3 दशक बाद भी इस बीमारी का इलाज खोज पाने में नाकाम रहा है। आज भी इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षण के आधार पर ही होता है। क्योंकि अभी भी हमारे पास कोई एंटीवायरल कोई दवा इस तरह की है नहीं जिससे हम लोग करें, पूरे विश्व में नहीं है। और यही इसका इलाज जो जहाँ भी है वो लक्षण पर ही आधारित है। जो भी लक्षण उसके होंगे उसके आधार पर उसका इलाज किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहर बनकर मासूमों पर टूटा और 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियों को लील गया। सैकड़ों बच्चे अभी भी अलग अलग अस्पतालों में बिस्तर पर बेसुध पड़े हैं, लेकिन उनके इलाज को लेकर स्वास्थ्य महकमा गंभीर नहीं दिखता। यकीन नहीं होता तो जरा मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हाल देखिए। यहाँ के पेडियाट्रिक आईसीयू में 6 बच्चे एडमिट हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के तारों के बीच इनकी धड़कनें जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। सांसें ऑक्सीजन के सिलेंडर के सहारे हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए यहाँ न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई नर्स। परिजन बेचारे भगवान भरोसे बस अपने बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। ऐसे में कैसे इलाज करा पाते हैं? यहाँ तो बहुत बेकार इलाज, यहाँ पे ना के बराबर, कोई रिपोर्ट सही नहीं है। 4 दिन तीमारदारों की माने तो यहाँ डॉक्टर साहब दिन के 12 बजे के बाद नजर नहीं आते और नर्स शाम 7:30 बजे के बाद दिखाई नहीं देती। उस समय सभी तक नहीं आए। कितने बजे आप लोग आए? 2 बजे यहाँ पर नर्स वाले डॉक्टर आते हैं तब से? ना, कोई डॉक्टर नहीं ना। सिस्टर की कही सकती डॉक्टर के बारे में? लड़की कोई डॉक्टर नहीं अभी है? डॉक्टर यहाँ नर्स है? जी नहीं। अभी अगर कोई जरूरत पड़ जाएगी तो कैसे बुलाइएगा उन लोगों को? मैडम से पूछा तो बोल रही थी कि
मैंने अगर ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो ऐसे हो जाएगा, और बोली है कि हमारा ड्यूटी चेंज होने वाला है, तो पता नहीं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन मासूमों की जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ का अस्पताल प्रशासन कितना गंभीर है। लेकिन ये हालत सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, बल्कि दूसरे अस्पतालों में भी कमोबेश लापरवाही का यही आलम है। अगर पिछले 7 सालों की बात करें तो बिहार में इंसेफ्लाइटिस से करीब 1000 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य महकमे ने इन मौतों से कोई सबक नहीं सीखा। हाँ, गर्मी आने पर इंसेफ्लाइटिस से निपटने की पूरी तैयारी का दावा करने से कभी नहीं चूकते। 36 साल से ये नजारा नहीं बदला, और शायद इसलिए अब यहाँ के लोग भी इंसेफ्लाइटिस के कहर को अपनी नियति मान चुके हैं। अरुण श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूर्वांचल पिछड़ा क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह यहाँ का जापानी बुखार, दिमागी बुखार है, जो कई बच्चों को अपने साथ लील लेता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार भी से अछूता नहीं है। अगर बिहार के मुजफ्फरनगर की बात करें तो इंसेफ्लाइटिस के कहर से हाहाकार मचा है। अस्पतालों में लगातार इंसेफ्लाइटिस से जो पीड़ित हैं, मासूम हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। SKMCH अस्पताल में मरीजों के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SKMCH अस्पताल में, और हम उस वार्ड में मौजूद है जहाँ पे इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी की जो बात हो रही है उससे पीड़ित बच्चे यहाँ पे भर्ती हैं। और इस वार्ड में लगभग फिलहाल 6 से 7 बच्चे को एडमिट किया गया है जो काफी गंभीर हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों के सघन निगरानी में हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ इस अस्पताल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति है बच्चों की? बच्चे हैं कुछ सीरियस है और सब सही है, ठीक है, सब ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सिंड्रोम है, उसमें डिफरेंट डिजीजेस हैं जिसके चलते होते हैं। कोई एक डिजीज का अभी पता नहीं चला। पता चल पाया सर कि किस वजह से? वो एकदम अभी कुछ पता नहीं चला है। ये हर साल की स्थिति यही है, ये होता है, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, पता चलेगा। अभी जो बच्चे सर यहाँ पर एडमिट क्या स्थिति है? ये कुछ सीरियस है, कुछ सही हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। सर, ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सिम्टम क्या पता चल रहा है, कैसे? वो एक कन्वल्सन लेके आते हैं और बुखार लेके आते हैं, बस इतना ही सिम्टम रहता है। जिस बीमारी की बात हो रही है इंसेफेलाइटिस की, उससे पीड़ित बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर उन बच्चों का इलाज किया रहा है। स्थानीय सांसद हैं बीजेपी के, सर इस अस्पताल में पहुंचे हैं, जिस तरीके से बच्चों की लगातार मौत हो रही है, आप स्थानीय सांसद हैं, क्यों कोई प्रॉपर अब तक तैयारी ठीक से नहीं हो पाई कि जिस वजह से बच्चों की मौत हो गई? तैयारी तो पिछले साल से ज्यादा बेहतर है। इस साल बच्चे की संख्या मरने वाले की काफी कमी आई है। लोग संख्या कम आई, लेकिन अगर एक बच्चे की भी मौत होती है तो सवाल तो उठेगा। सर, सबसे पहले तो बीमारी अज्ञात है। बीमारी अज्ञात है तो क्या कोई सही करेगा इसमें? बीमारी का अगर पता चल जाए कि इसका ये दवा से इलाज सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभी तक तो अज्ञात बीमारी है। लेकिन 10 सालों से ये बीमारी हो रही सर, अब तक पता नहीं चल पाया। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही हो रहा है। डॉक्टर लोग भी चिंतित हैं, हम भी आज बात किए हैं, लोग तरह तरह का बोल रहे हैं। अब इसमें जो है बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हम जाएंगे अपना स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय से, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपना एक टीम दिल्ली से भी भेजे। दिल्ली से भी टीम आया है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है अभी तक, अज्ञात बीमारी है। तो पूर्वांचल के गोरखपुर और बस्ती की तो हम बात कर रहे हैं, उससे लगे जिलों की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार का मुजफ्फरपुर इससे अछूता नहीं थी। तस्वीर आपने देख ली कि किस तरीके से इलाज वहां पर हो रहा है और किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार जो एक कलंक बन गया है, जो बच्चों को, मासूमों की जिंदगी ले रहा है, उस पर इतने दावे किए गए लेकिन उसके बावजूद असर नहीं दिखता है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इंडिया की आवाज में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर 012025110018001801801525। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हर्ष ने हमें कॉल किया, दिल्ली के कॉलर हैं। हर्ष, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। देखिए मैम, ये पूर्वांचल में ही खतरा ज्यादा रहता है। ये आज की बात नहीं है, हर साल देखा गया है कि वहाँ की समस्याएं आती हैं अक्सर। ये जरूरी नहीं है कोई, कितने भी घातक रोग होते थे पहले, हम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वायरस से उसका वो था, हाँ। और साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का था, उससे घातक। और ये अभी कौन से लाइन पे पता नहीं है, सांसद थे कहीं के क्या? नहीं हर्ष, लेकिन साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और जिस इंसेफ्लाइटिस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों के वारे न्यारे कर चुकी है, क्या साइंस की तरक्की वहां तक नहीं पहुंची? मैम, यही बात है जो राज्य सरकार बताती है, हम इतने करोड़ कर चुके हैं, लेकिन जो इस रोग से ग्रसित हैं जो बच्चे, वहाँ तक वो सहायता पहुँचनी चाहिए। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हर्ष रखने के लिए।
कन्नौज से पंकज अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जब मासूम दिमागी बुखार का शिकार होते हैं तो उनके परिजनों पर जिस तरीके का स्थिति मन महसूस कर उनके रह जाता है, बहुत दुखी मन होता है, तो वो हम आप समझ सकते हैं। इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैडम, देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पे जो है दिमागी बुखार की जो ज्यादा चल रहे हैं और जिससे बच्चों की जो है डेथ हो जाती है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किए थे कि इस चीज पे जो है विशेष ध्यान देंगे, लेकिन इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जी। और डॉक्टर लोग भी जो है थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, जिससे जो है बच्चों की डेथ हो जाती है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी इसमें तय हो, क्योंकि बच्चे जो एक नींव है, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, एक नींव है और वो दिमागी बुखार के कारण उसका जो कहर है बदस्तूर पूर्वांचल में खासतौर पर जारी है और कई हजारों मासूम की जान चली जा रही है। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य महकमा बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। बड़े बड़े बजट अलॉट किए जाते हैं, मेंस की बात करते हैं, हम साइंस की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन तरक्की की रोशनी वहां तक नहीं पहुंची है। उन अभिभावक से पूछिए कि उनका मन किस तरीके का हो जाता है अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखने के बाद। अब नतीजा यह है कि इस साल होने वाले मौतों के रूप में जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। छत्तीस साल से पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस मौत का तांडव मचा रहा है, लेकिन इसे रोक पाने में हमारी सरकारें नाकाम रही है। हर साल अस्पतालों में हजारों बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, पर गलतियों से सबक लेने की बजाय हमारा स्वास्थ्य महकमा हर बार अपनी आंखें मूंद लेता है। यूं तो हर साल इंसेफ्लाइटिस का कहर सबसे ज्यादा बरसात में देखने को मिलता है, पर इस बार प्री मानसून बारिश से पहले ही इंसेफ्लाइटिस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस साल अब तक 172 मरीज गोरखपुर के बीआरडी और अन्य अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 57 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बार जनवरी से अब तक गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज और देवरिया जिला अस्पताल को मिलाकर देवरिया के 50 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 11 की मौत हो गई है। इसी तरह अस्पतालों में गोरखपुर जिले से 28 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 14 की मौत हो गई। कुशीनगर से 25 लोग अब तक इस बीमारी की गिरफ्त में आए, जिनमें से 10 की मौत हुई। महाराजगंज से 22 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से 6 को बचाया नहीं जा सका। बस्ती से अब तक भर्ती 6 मरीजों में से 2 की मौत हो गई है। इसी तरह संत कबीर नगर के 8 में से 1 और सिद्धार्थ नगर से भर्ती 11 में से 2 की मौत हो चुकी है। बलरामपुर के 2 में से 1 मरीज की मौत हुई है और बलिया और नेपाल से भर्ती एक मरीज को बचाया नहीं जा सका है। इंसेफ्लाइटिस के कहर की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। हर साल इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बजाय इसके कि इस बीमारी के इलाज के पूरे इंतजाम किए जाएं, स्वास्थ्य महकमा बस रेड अलर्ट जारी कर निर्देशों की लिस्ट जारी कर देता है। मसलन नियमित टीकाकरण के साथ जेई के टीके जरूर लगाए जाएं, बुखार के रोगियों का परीक्षण कराया जाए, इंसेफ्लाइटिस पाए जाने पर समुचित इलाज कराया जाए। इससे पहले भी कई तरह के अभियान इस बीमारी से लड़ने के लिए शुरू किए गए। 2006 में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2007 में बीमारी को नया नाम एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम दिया गया। 2008 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने गोरखपुर में प्रयोगशाला बनाई। इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए दावे तो लाख किए जाते हैं, लेकिन पूर्वांचल में सालों साल इंसेफ्लाइटिस से बढ़ रहे मौत के आंकड़े तो प्रशासन की नीयत पर ही सवाल खड़े करता है। सवाल यही कि जब बीमारी की वजह मालूम है, बीमारी के लिए टीके हैं, तो फिर मौत की इस वजह को जड़ से क्यों नहीं मिटाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगले दर्शक हमारे साथ इंडिया की आवाज है, जो कि मुद्दा काफी ज्वलंत है, गंभीर भी है और ये कंटेजियस समस्या है, व्याप्त है और भय का वातावरण भी बना रहा है, खासतौर पर पूर्वांचल में भी और बिहार बॉर्डर्स पर से पार करके अब मुजफ्फरपुर से आगे भी ये पहुंच चुका है। भीम अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मऊ के कॉलर हैं। भीम, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों है, यूपी के सरकार है,
तो जो इतना विकसित देश है हमारा भारत, इतना विकसित हो चुका है, फिर भी इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद ये जो बीमारी है ये तो ऐसे आमतौर पे हर साल हम आपके चैनल पे देखते हैं कि बरसात के समय में आती है, लेकिन इस समय तो इस साल कुछ पहले ही आ चुकी है। तो इसके बाद में क्या भारत सरकार इतने अच्छे वैज्ञानिक होने के बाद इससे विचार विमर्श और इसका रिसर्च नहीं कर सकते हैं और इसका जड़ से खात्मा नहीं हो सकता है? धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, प्रिंस ने हमें कॉल किया, चंडीगढ़ के कॉलर है। आपको नहीं लगता है कि अगर चीन में, जापान में या किसी और राष्ट्र में इंसेफ्लाइटिस होता तो तुरंत 1 महीने के अंदर उसका निष्कर्ष भी निकल आता, निराकरण भी खोज लिया जाता? भारत में 36 साल लग गए लेकिन नतीजा सिफर है। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं? जी, मैं सबसे पहले हेलो जी, सबसे पहले मैं जी संगम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये सबसे पहले पूरे मीडिया में ये आपने उजागर किया। धन्यवाद जी, बिकॉज मैं चंडीगढ़ में फार्मास्यूटिकल सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसका अध्यक्ष हूँ। तो ये मेरे संज्ञान में ये चीज आई है, तो मैं इसको जरूर, इसको मंत्री जी हैं, केंद्र मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उससे उठाऊंगा ये बात। लेकिन ये जो दोनों सरकारें हैं, यूपी और बिहार, ये क्या सोई हुई है वहाँ पे? इतने देर से क्यों नहीं इन्होंने वहाँ लिखा? अगर टीकाकरण नहीं है वहाँ पे, अगर टीका नहीं है तो क्यों नहीं उपलब्ध? प्रिंस, अगर आप अब इतने महत्वपूर्ण पद में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी स्वास्थ्य विभाग के सामने आप इस मुद्दे को किस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि पहली बार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। ये मुद्दा व्याप्त है और हमेशा से इसका कहर जो रहता है वो लगातार मीडिया दिखाता रहता है। नहीं, पहली बार जी संगम में, मैं पहली बार जी संगम के थ्रू से सुन रहा हूँ। आगे ना किसी भी मीडिया से मैंने ये सवाल मैंने नहीं देखा है बिल्कुल भी, ना तो मैंने किसी प्रिंट मीडिया से ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखा है। ये सिर्फ जी संगम के थ्रू मैं देख रहा हूँ। तो इसका हल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री, ये जो आपके यूपी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि उन्होंने वहाँ टीकाकरण के लिए कोई टेंडर या दिया है या नहीं दिया। सियासी तौर पर पूर्वांचल उपजाऊ है, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ा है। घनिष्ठ वन संपदा है, प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्यता है, अपार संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वांचल जो पिछड़ा है, जो एक बड़ा कलंक है, उसका एक कारण, उन कारणों में से एक कारण इंसेफ्लाइटिस यानी कि दिमागी बुखार भी है। हम लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं। देवरिया में 50 मरीज भर्ती हैं, 11 की मौत की खबर है। देवरिया से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, आप अपनी राय रख सकते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं जी संगम को धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि इन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया है। इसके 2 पहलू हैं। पिछले 1 दशक से ये बीमारी चली आ रही है। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। मरीज के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो किसी छोटे मोटे हकीम वैद्य के पास जाता है जी, और हकीम उसको कुछ वो देसी जड़ी बूटियां दे देता है। हाथ से निकल जाने पर उसको मेडिकल कॉलेज रेफर करता है। पहुंचते पहुंचते स्थिति खराब हो चुकी होती है। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार का रवैया हमेशा लचर रहा है? किसी और राष्ट्र में या राज्य में होता तो इसको बहुत गंभीर मसला समझा जाता, तुरंत समूल नाश होता इसका। हाँ जी मैम, ये बहुत पुराना मुद्दा है। ये अगर और किसी राज्य में होता खत्म हो चुका होता है। यहाँ तो पिछले 12-13 साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं रहा। इवन वहाँ के सरकारी अस्पताल में अभी तक डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं किए गए हैं। कई सारे जहाँ के डॉक्टर है ही नहीं। बिल्कुल, 36 साल से इसका अभियान जारी है, कहर भी जारी है, करोड़ों के वारे न्यारे हुए, लेकिन नतीजा सिफर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवरिया के कॉलर जो बता रहे थे कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से लेकर संसाधनों का यहाँ पर इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है और मासूम लगातार मृत्यु काल के गाल में वो समा रहे हैं। लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति है। और इसके साथ अपने दर्शकों को, अपने जागरूक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, कैंपेन जो मुहिम हमने चलाई है, हम उपाय भी बता रहे हैं कि आपके आसपास ये अगर बीमारी फैली हुई है तो आप किस तरीके से सेल्फ डिफेंस के तहत अपनी इम्यूनिटी को तो पहले बढ़ाना जरूरी, लेकिन सेल्फ डिफेंस के तहत किन किन उपाय पर फोकस करना चाहिए ताकि ये जो गंभीर बीमारी है, ये जो बीमारी है जो आपको मरणासन स्थिति में ले जाती है, ये आपके या आपके बच्चे तक पहुंचे ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में जानकारी जरूर लें
और बच्चों को टीका जरूर लगाएं। इसके अलावा साफ सुथरे वातावरण में रहें। इसी के साथ आज इंडिया की आवाज में बस इतना ही। खबरें जारी हैं जी संगम पर।